दया वापस लौटी अपने घर गोकुलधाम सोसाइटी। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का वक्त था। सोसाइटी वाले सभी अपने अपने घर में थे। जेठालाल, टप्पू और बापूजी तीनों खाना खा रहे थे। रात के 9 बज रहे थे। अचानक उनके घर की डोरबेल बजती है। जेठालाल ने कहा, अरे इतनी रात को ये अचानक कौन आ गया। फिर वह दरवाजा खोलने के लिए गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर कोई नहीं है। उसने कंपाउंड में नीचे झांक कर देखा, पर वहां भी उसे कोई नजर नहीं आया। फिर जेठालाल अंदर चला जाता है। बापूजी पूछते हैं, अरे जेठिया कौन था। जेठालाल बोलता है, पता नहीं बापूजी, मैंने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। मैंने आसपास सोसाइटी कंपाउंड में भी देखा, पर मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर वह लोग इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वापस से खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद वह लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है और बाहर मौसम भी खराब हो जाता है, जैसे कि बारिश आने वाली हो। आसमान में बार बार बिजलियां चमक रही थी। तभी अचानक उन तीनों को मेन गेट खुलने की आवाज आती है, पर अंधेरा होने के कारण वह एक ही जगह पर बैठे हुए थे और लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक लाइट आ जाती है। लाइट आते ही वह लोग देखते हैं कि दया वापस आ चुकी है। वह दया को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर वह एकदम चुप खड़ी थी और एक अजीब से चेहरे से उन लोगों को घूरे जा रही थी। जेठालाल बोलता है, अरे दया, तुम बिना बताए आ गई। सुंदर भी साथ आया है क्या। पर दया कोई जवाब नहीं देती है। जेठालाल फिर से बोलता है, क्या हुआ दया तुझको, तू जवाब नहीं दे रही। बापूजी बोलते हैं, हाँ बेटा क्या हुआ तुझे, किसके साथ आई है तू। पर वह कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी। फिर बापूजी बोलते हैं, शायद बहू बहुत ज़्यादा थक गई है, उसे आराम की ज़रूरत है, उसे खाना खिलाकर आराम करने दो। जेठालाल बोलता है, खाना खा ले दया। फिर वह बोलती है, मुझे भूख नहीं है। वह कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। फिर जेठालाल बोलता है, दया तू अकेली आई है, सुंदर नहीं आया छोड़ने, क्या अपनी माँ से लड़कर आई है। वह कुछ नहीं बोलती है। जेठालाल बोलता है, क्या हुआ, तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही हो। फिर दया बोलती है, नहीं मैं अकेली ही आई हूँ। फिर बापूजी जेठालाल और दया से बोलते हैं, चलो तुम दोनों सो जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर बापूजी और टप्पू दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। दया अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी और कुछ बोल भी नहीं रही थी। जेठालाल फिर से पूछता है, क्या तू सुंदर से लड़कर आई है। पर वह कुछ जवाब ही नहीं दे रही थी।
फिर जेठालाल उसे सोने के लिए रूम में ले जाता है, पर दया सो ही नहीं रही थी। फिर जेठालाल उसे सुलाने की कोशिश करता है। फिर वह थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को बंद कर लेती है, तो जेठालाल सोचता है कि वह सो गई है। फिर जेठालाल भी सो जाता है। रात के 1 बजे जेठालाल की नींद खुलती है, तो वह देखता है कि दया रूम में नहीं है। बाहर हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो। जेठालाल बाहर हॉल में चला गया, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। वह सोचता है कि यहीं से तो आवाजें आ रही थी, दया भी कहीं नजर नहीं आ रही। फिर वह आवाज उसे फिर से सुनाई देती है। अब वह आवाज बालकनी से आ रही थी। फिर जेठालाल बालकनी में जाकर देखता है, तो देखता है कि बालकनी में दया खड़ी है। फिर वह दया से पूछता है, अरे दया, तू इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी है? बस वह उसे ही घूरे जा रही थी। फिर जेठालाल दया को अंदर ले जाता है और वह लोग सो जाते हैं। सुबह जेठालाल देखता है कि दया घर पर नहीं है। वह टप्पू और बापूजी से पूछता है, तो उन्हें भी नहीं पता था कि दया कहाँ है। फिर बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है, तो वह लोग समझ जाते हैं कि दया बाथरूम में है। जेठालाल मेहता साहब को कॉल करता है कि दया वापस आ चुकी है। तो मेहता साहब और अंजलि जेठालाल के घर आ जाते हैं। अंजलि पूछती है कि दया भाभी कहाँ पर है? जेठालाल बोलता है कि मैं आवाज़ देकर बुलाता हूँ। फिर वह रूम में जाकर दया को आवाज़ लगाता है, तो दया बाथरूम से बाहर निकलती है। फिर जेठालाल बोलता है कि अरे दया, अंजलि भाभी आई हैं। फिर जेठालाल हॉल में जाकर अंजलि भाभी से बोलता है, रूम में ही है दया, आप जाकर मिल लीजिए। फिर जेठालाल और मेहता साहब हॉल में ही बातें करने लगते हैं और अंजलि रूम में दया से मिलने के लिए चली जाती है। रूम में पहुंचकर अंजलि ने देखा कि रूम में तो कोई नहीं है। अंजलि ने आकर जेठालाल से कहा, अरे जेठा भाई, अंदर तो दया भाभी है ही नहीं। जेठालाल ने कहा, अरे अंदर ही तो थी, शायद वो बाथरूम में होगी। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि चलो मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। फिर अंजलि भाभी जेठालाल से बोलती है, जेठा भाई मैं दया भाभी से शाम को मिल लूँगी। दया तो रूम में ही थी, पर वह अंजलि को नजर क्यों नहीं आई? घर के सदस्यों को अब दया का बर्ताव अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इससे पहले ऐसा बर्ताव उसने कभी नहीं किया। ऊपर से खाना भी बापूजी और टप्पू को बनाना पड़ रहा था। दया बस अपने रूम में बैठी रहती और कुछ काम भी नहीं करती। आखिर दया को हो क्या गया था और आगे क्या होने वाला था, इस बात से घर के सभी लोग अनजान थे। रात हो जाती है और सभी लोग खाने पर बैठ जाते हैं। दया अपने रूम में ही थी और कुछ खा भी नहीं रही थी।
जेठालाल ने उससे पूछा, खाना खा ले दया? तो उसने बोला कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही खाया था, अभी मुझे भूख नहीं है। फिर सब सो जाते हैं। रात को जेठालाल की नींद खुलती है तो वह देखता है कि दया खुले बालों में बेड पर बैठी हुई है और उसका मुंह दरवाजे की ओर है। जेठालाल बोलता है, अरे दया, तू ऐसे क्यों बैठी है इतनी रात को? पर वह कुछ नहीं बोलती है। फिर जेठालाल उसके सामने जाता है। दया के चेहरे को देखकर जेठालाल चौंक जाता है, क्योंकि दया काफी भयानक लग रही थी। उसे देखकर जेठालाल पूरी तरह से कांपने लगता है। जेठालाल को पूरी तरह से समझ आ जाता है कि ये उसकी दया नहीं है, ये कोई चुड़ैल है जो उनके घर में घुस गई है। फिर वह डर के मारे भागने लगता है और सीधे बापूजी के रूम में चिल्लाता हुआ पहुंच जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर बापूजी और टप्पू जाग जाते हैं। बापूजी पूछते हैं, अरे जेठा, क्या हुआ? तू इतना कांप क्यों रहा है? जेठालाल इतना घबरा गया था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बापूजी ने कहा, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? क्या बात है? जेठालाल ने कांपते हुए कहा, बापूजी, ये हमारी दया नहीं है, ये कोई चुड़ैल है। मैं अभी उसके भयानक चेहरे को देख कर आया हूँ। फिर बापूजी और जेठालाल दया को देखने जाते हैं तो देखते हैं कि दया तो सो रही है। फिर बापूजी जेठालाल से बोलते हैं, देख, बहू तो सो रही है, शायद ये तेरा मन का वहम होगा। फिर जेठालाल बोलता है, नहीं बापूजी, ये हकीकत है, मैंने सच में देखा था। बापूजी बोलते हैं, शायद तूने कोई बुरा सपना देखा है। जेठालाल बोलता है, बापूजी, मैं आपके ही रूम में सोऊंगा। फिर जेठालाल भी बापूजी के रूम में ही चला जाता है। फिर बापूजी और जेठालाल सोने की तैयारी करते हैं तो अचानक जेठालाल के रूम से चीखने की आवाज़ आती है, जहाँ पर दया सो रही थी। तभी बापूजी बोलते हैं, अरे जेठिया, ये आवाज़ किसकी थी? जेठालाल बोलता है, ये आवाज़ उसी चुड़ैल की है। फिर बापूजी बोलते हैं, तू ये क्या बोल रहा है? चल चेक करके आते हैं। फिर जेठालाल बोलता है, बापूजी, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही चेक करके आइए। फिर बापूजी जेठालाल के रूम में जाता है। बापूजी ने देखा कि दया पेट पर खुले बालों में बैठी हुई है। उसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ था। बापूजी बोलते हैं, अरे बहू, ऐसे क्यों बैठी है? उसके गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। बापूजी बोलते हैं, और अभी किसके चीखने की आवाज़ आई थी? पर वह कुछ जवाब नहीं दे रही थी। बापूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बहू ऐसे क्यों बैठी है। बापूजी ने कहा, सो जा बहू, अभी तो रात के 2 बजे हुए हैं। ऐसा कहकर वे जैसे ही जाने के लिए मुड़े तो रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बापूजी को समझ नहीं आ रहा था कि ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया। बापूजी ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि दया उनके पीछे ही खड़ी है और उसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ है। बापूजी
उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो अचानक वह गायब हो जाती है। ये सब देखकर बाबूजी के होश उड़ जाते हैं। अब बाबूजी सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से कांपे जा रहे थे। तभी बाबूजी देखते हैं कि दया छत पर उल्टी लटकी हुई है। उसे देखकर वह गेट की ओर भागते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है और वह अपने रूम में चले जाते हैं और घबराते हुए जेठालाल को पकड़ लेते हैं। जेठालाल पूछता है, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी घबराते हुए बोलते हैं कि सच में यह कोई चुड़ैल है जो कि अपने घर में बहू के रूप में घुस आई है। वह लोग डर के मारे बाबूजी के रूम में अंदर से गेट लगाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक गेट खटखटाने की आवाज आने लगती है तो वह और भी घबरा जाते हैं। फिर कुछ ही देर में वह आवाज बंद हो जाती है। वह जैसे तैसे उस रात को काटते हैं। सुबह होते ही जेठालाल बाघा को फोन लगाता है और बोलता है कि बाघा, तेरी पहचान में कोई बाबा या तांत्रिक है जो भूत भगाता है, क्योंकि हमारे घर में एक चुड़ैल घुस गई है जो कि दया का रूप लेकर आई है। फिर बाघा एक बाबा को जेठालाल के घर पर लेकर आता है और वह बाबा पूजा की सामग्री मंगवा लेता है। फिर वह जेठालाल के घर पर एक बड़ी सी पूजा करता है और लास्ट में वह बाबा उस चुड़ैल को बुलाने का प्रयास करता है, पर वह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि वह आ ही नहीं रही थी। फिर वह कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करता है जिससे कि वह चुड़ैल वहाँ पर अचानक आ जाती है। बाबा उस चुड़ैल से बोलता है, कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? इस घर में तेरा क्या काम? फिर वह बोलती है, मैं कई सालों से भटक रही हूँ। जिस घर में जो भी इंसान कहीं जाता है, मैं उसके घर में उसी का रूप लेकर पहुँच जाती हूँ। इसीलिए मैंने दया का रूप लिया है। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। फिर बाबा बोलते हैं कि तुझे इस घर से जाना ही होगा। लगातार 2 घंटे के मंत्र उच्चारण और हवन से बाबा उस चुड़ैल को जेठालाल के घर से भगा देते हैं और उस घर की शुद्धि कर देते हैं। बाबा जेठालाल से बोलते हैं, अब वह चुड़ैल इस घर में कभी नहीं आएगी। जेठालाल और बाबूजी इतना डर गए थे कि जब भी वह ये हादसा याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में।